6 दिसंबर 1992 को काला दिवस कहें या वीरता दिवस, यह भविष्य में इतिहास लिखने वाले बुद्धिजीवी और इतिहासकार द्वारा तय किया जाएगा। अब बात करते हैं उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स की और 30 साल पहले यानी 6 दिसंबर की सुबह, दोपहर और शाम को कब कैसे क्या हुआ, इसकी पड़ताल के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट्स की। अयोध्या में 6 दिसंबर को उग्र भीड़ ने एक विवादित ढांचे को गिरा दिया था। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और आप पूर्वांचल लाइव देख रहे हैं। लिब्रहान आयोग के रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1992 की सुबह विवादित ढांचे को गिराने की कवायद भी की गई थी। विवादित ढांचे को बाद में यानी 6 दिसंबर को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके बाद साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सभी विवादों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवादित ढांचे की जगह राम मंदिर, श्री राम मंदिर का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है और फिलहाल काम काफी तेजी से चल रहा है। हालांकि इसके बाद भी कुछ संगठन और नेता समय समय पर इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। पिछले साल मुस्लिम समुदाय ने फैसला किया था कि अयोध्या में काला दिवस नहीं मनाया जाएगा। अयोध्या के मुसलमानों ने कहा कि वे हिंदू समुदाय के साथ भाईचारे का माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कोई आयोजन नहीं होगा। लेकिन इस बार बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी फिर से एक्शन में नजर आ रही है। उन्होंने जनसभा करने का ऐलान किया है। ऐसे में प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुस्तैद है। अब आइए जानते हैं आखिर 6 दिसंबर 1992 की सुबह में क्या हुआ था। लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट में कई खुलासे किए। बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने की तैयारी पहले से ही चल रही थी। इसकी पुष्टि 2009 में गठित लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट से होती है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 दिसंबर 1992 की सुबह इसका अभ्यास किया गया था। आयोग के समक्ष अभ्यास से जुड़ी कुछ तस्वीरें पेश की गईं। एक दिन पहले हुए हंगामे के बाद 6 दिसंबर 1992 की सुबह हर तरफ जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो जैसे नारे गूंज रहे थे। विवादित ढांचे से करीब 200 मीटर की दूरी पर बने चबूतरे पर कई नेता साधु संत बैठे थे। इस मंच पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कलराज मिश्र, रामचंद्र परमहंस और अशोक सिंघल मौजूद थे। दोपहर बाद अचानक माहौल बदलाव आया और फैजाबाद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में सुबह 9 बजे पूजा चल रही थी। लोग भजन कीर्तन कर रहे थे। दोनों दोपहर करीब 12 बजे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि परिसर में भी गए। हालांकि दोनों यह महसूस करने में नाकाम रहे कि जल्द ही ऐसा कुछ होने वाला है जिसे कई दशकों तक याद रखा जाएगा। उनके दौरों के कुछ समय बाद ही वहां का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने माइक पर कहा कि हमारी बैठक में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए हैं। कहा जाता है कि विहिप की तैयारी सिर्फ मंदिर परिसर में साफ सफाई और पूजा पाठ के लिए थी, लेकिन उस समय कार सेवक इससे सहमत नहीं थे। घाना के कार्यकर्ता भीड़ अचानक सेवकों के एक समूह नारेबाजी करते हुए विवादित स्थल में घुस गया। इसके बाद हर तरफ हंगामा, अशांति शुरू हो गई। भीड़ विवादित ढांचे पर चढ़ गई थी। जल्दी कई लोग गुंबद के आसपास चढ़ गए थे। उनके हाथ में कुदाल, छेनी और हथौड़े थे जिनसे वे ढांचे को तोड़ने लगे। इसी दौरान भीड़ फावड़े लेकर विवादित ढांचे की ओर बढ़ रही थी। उन्हें रोकने के कई प्रयास किए गए। बताया जाता है कि इस दौरान संघ कार्यकर्ताओं से हाथापाई भी हुई, लेकिन वे उन्हें रोक नहीं सके। विवादित ढांचे को जल्द ही ध्वस्त कर दिया गया। कल्याण सिंह ने एक लाइन में इस्तीफा दे दिया और लिखा, बाबरी मस्जिद के ढांचे का पहला गुंबद दोपहर करीब 12 बजे गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग पहले भी गुंबद के नीचे दबे हुए थे। शाम 5 बजे तक भीड़ ने सभी गुंबदों को गिरा दिया था। इसी बीच अर्धसैनिक बलों कार सेवकों को रोकने की कोशिश तो भीड़ ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद कल्याण सिंह ने विवादित ढांचे को गिराने की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए शाम होते होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा सिर्फ एक लाइन में लिखा था। इसमें लिखा था, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। इसके बाद हिंसा का ऐसा अंधेरा छा गया जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना।